हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये टॉपिक बेटा आपके बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर दोनों ही क्लासेस में है। चलो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट मींस हाइड्रोजन है तो इसमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जब हम डिफाइन करते हैं तो व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि कोई हाइड्रोजन एटम जो है, अगर कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी विद्युत ऋणात्मकता वाले, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले परमाणु के साथ आकर्षण बंध के द्वारा बंधा हुआ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। या आप ये बोल सकते हैं कि ये जब कोई हाइड्रोजन एटम किसी विद्युत ऋणी परमाणु के साथ आकर्षण द्वारा जुड़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। अब देखो वो किस प्रकार जुड़ता है। तो बेटा जैसे हमारे पास मान लो ये हमारे पास एक कंपाउंड प्रेजेंट है, H एक कंपाउंड है, लेकिन ये जो बॉन्ड होगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इट इज नॉट अ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ये कौन सा बॉन्ड है हमारे पास, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड किसके अंदर बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है या तो ये वाला एटम जब किसी अन्य परमाणु के हाइड्रोजन परमाणु के साथ, जैसे हमारे पास सपोज दैट एक HA एंड HB दो कंपाउंड है, तो इनके बीच में जो HA और ये वाला जो बॉन्ड बनेगा, जो मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है बेटा, तो ये बंध कौन सा होगा, ये बंध होगा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। वैसे इनमें पाया जाता है, इस प्रकार के अणुओं में भी पाया जाता है, लेकिन अभी जो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं बेटा, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है जो हमने डॉटेड लाइन से शो किया है, वो है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है कि इसके अंदर जब हाइड्रोजन परमाणु किसी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ बंध बनाकर क्या करता है, उसके साथ जुड़ जाता है, तो इसके ऊपर हाइड्रोजन परमाणु के ऊपर आंशिक धनावेश और जुड़े हुए परमाणु के ऊपर क्या आ जाता है बेटा, आंशिक ऋणावेश आ जाता है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, जब दो विद्युत ऋणी परमाणु, देखो जब दो विद्युत ऋणी परमाणु आपस में हाइड्रोजन के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। देखो बेटा हम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो हम डेफिनेशन यहाँ पे क्या देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की, हम ये बोलेंगे कि जब दो विद्युत ऋणी परमाणु, जैसे मैं आपको दोबारा बताती हूँ, हमने बोला कि हमारे पास HA एंड HB दो कंपाउंड है, तो हमने ये बना दिया एक ये और एक हमने बना दिया एक ये। तो इसके अंदर बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा, ये जो मैं आपको डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ वो होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन हम क्या देंगे कि जब कोई हाइड्रोजन परमाणु दो विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में जुड़ा हुआ हो, या हम ये बोल सकते हैं कि दो विद्युत ऋणी परमाणु परस्पर हाइड्रोजन के द्वारा जब जुड़े हुए रहते हैं तो वो बंध कौन सा बंध कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। यानी ये जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसके अंदर परमाणु के ऊपर जो है, अन्य परमाणु जो है वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, तो जनरल सी बात है उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो आंशिक धनावेश आ जाता है। ठीक है, ये है हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन। दोबारा रिपीट करती हूँ कि इसके अंदर जब कोई दो विद्युत ऋणी परमाणु हाइड्रोजन के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बनने वाला जो बंध है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। ये तो थी हमारी डेफिनेशन। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि क्या इसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइड्रोजन बॉन्ड के। तो फर्स्ट जो कैरेक्टर आता है बेटा, फर्स्ट कैरेक्टर ये आता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो उसके अंदर केवल दो एटम प्रेजेंट होते हैं, मतलब हाइड्रोजन के अलावा सिर्फ दो एटम जो है इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, 1 एंड 2। तीसरा एटम जो है वो इस बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसके अंदर जो थर्ड एलिमेंट होगा
वो हाइड्रोजन ही होगा। दोबारा रिपीट कर रही हूं बेटा कि केवल जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है तो सिर्फ और सिर्फ दो ही एटम के बीच में होगा, तीसरा एटम उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है। तीसरा एटम वही जो इसके अंदर तीसरा एटम होगा वो कौन सा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही होगा। हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर थर्ड एलिमेंट इसके अंदर बेटा पार्टिसिपेट नहीं करता है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, सेकंड इसकी कोवेलेंट बॉन्ड को लेके हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है हमें पता है उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। सेकंड जो कैरेक्टर हमारे पास आता है कोवेलेंट बॉन्ड को लेके आता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसकी जो एनर्जी है बेटा वो हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में, हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी ये बात हम क्या बोल रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपैरिजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड की जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है, इसीलिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड की तुलना में क्या होता है, वीक होता है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो ये बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग, कोवेलेंट बॉन्ड प्रबल बंध होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनता है वीक बॉन्ड, दुर्बल बंध होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनकी ऊर्जा का मान जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड की ऊर्जा का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। किसकी तुलना में? हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड और हम कंपैरिजन करें यहाँ पर किसका, एक मिनट, हाइड्रोजन बॉन्ड और हम कंपैरिजन करें यहाँ पर वॉन डेर वाल्स फोर्स का, जो हमें पता है वो भी क्या है, एक वीक अट्रैक्शन फोर्स है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वॉन डेर वाल्स की तुलना में, हाइड्रोजन बॉन्ड वॉन डेर वाल्स बल की तुलना में प्रबल होता है, वॉन डेर वाल्स फोर्स। इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और वॉन डेर वाल्स फोर्स जो है इसके अंदर क्या होता है, वीक बंध होता है, दुर्बल बंध होता है, वीक बॉन्ड होता है। एक चीज मैं आपको और बताती हूँ बेटा कि ये दोनों जो बॉन्ड हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है चाहे वॉन डेर वाल्स फोर्स है, ये दोनों ही क्या है, आकर्षण बल है। दोनों ही क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है। ठीक है, तो अभी हम इसकी बात बाद में करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है बेटा इसके अंदर हमने दोनों का कंपैरिजन किया तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है बेटा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, किसकी तुलना में, हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है किसके कंपैरिजन, वॉन डेर वाल्स फोर्स के कंपैरिजन। यानी वॉन डेर वाल्स फोर्स जो है वो सबसे ही वीक फोर्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वॉन डेर वाल्स की तुलना में थोड़ा प्रबल होता है। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड और वॉन डेर वाल्स फोर्स के बीच का होता है, यानी उसकी एनर्जी कोवेलेंट बॉन्ड से तो कम है, लेकिन वॉन डेर वाल्स फोर्स की तुलना में उसकी एनर्जी जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट के अंदर मैंने आपको बताया है कि जो वॉन डेर वाल्स फोर्स है वो क्या है, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है। यही बात की हमने अभी, दोनों ही क्या है, आकर्षण बल है। तो थर्ड पॉइंट बेटा इसी को लेके आता है कि ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का साझा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं होता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है। इसलिए जरूरी नहीं होता है कि हाइड्रोजन हमेशा मध्य में ही उपस्थित रहे। वो शो होता है इंटर में, बीच में, लेकिन वो मध्य में नहीं होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती है। हाइड्रोजन बंध जो है वो एक आकर्षण बल है, एक अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो रही है। आई थिंक ये कैरेक्टर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट जो इसके अंदर हमारा टॉपिक आता है बेटा वो आता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टाइप्स की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बेटा वो कितने टाइप के होते हैं, हमने तो अभी तक पढ़े हैं 2 टाइप्स के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट आते हैं अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध, अंतराअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड सेकेंड वन इज जो आता है बेटा वो आता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा ये 2 प्रकार हैं हाइड्रोजन बंध के, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध, और दूसरा जो है वो है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध जिसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे हम बात करते हैं अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध की, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं कि जब हाइड्रोजन बंध 2 अलग अलग अणुओं के परमाणुओं के बीच में पाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसको बोलते हैं। यानी 2 अणुओं के परमाणुओं के बीच में इन बिटवीन द एटम्स ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब किसमें पाया जाता है, इन बिटवीन द एटम्स ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इट इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जब 2 अणुओं के परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध जो है वो उपस्थित रहता है तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, उसको बोला जाता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एग्जांपल है जैसे HF का मॉलिक्यूल है, तो HF का अगर मॉलिक्यूल जोड़ते हैं तो इसके अंदर इस प्रकार से जो है हाइड्रोजन बॉन्ड क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। यानी ये जो हमारा बॉन्ड बन रहा है बेटा, ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम देख रहे हैं कि 1 एटम, 2 एटम, 3, 4, यानी हम बात करते हैं 2 एटम को ले 2 मॉलिक्यूल को लेके, एक मॉलिक्यूल ये वाला आ गया और सेकंड मॉलिक्यूल ये वाला आ गया। तो 2 मॉलिक्यूल के अणुपरमाणुओं के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, 2 अणुओं के परमाणुओं के बीच में, बाकी इरेज कर देती हूँ आपको इजीली समझ में आ जाएगा बेटा। जैसे हमने HF के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, HF, तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया और ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, और ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये कौन सा है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी 2 अणुओं के फर्स्ट एंड सेकेंड 2 अणुओं के परमाणुओं के बीच में जो बॉन्ड उपस्थित होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, वो कौन सा बॉन्ड होगा, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंड इसके अंदर जो आता है वो हमने बात की थी कौन सी, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंड जो यहां पे था वो था इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हिंदी में बोलते हैं अंतः अणुक। अब अंतः अणुक का नाम आया बेटा तो इसका मतलब क्या है कि जब एक ही मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट है, उस सिंगल मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में क्या प्रेजेंट हो, एटम्स के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी इंटर जो हमने फर्स्ट वाली बात की थी बेटा, उसके अंदर जो है 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं, लेकिन जो इंट्रामोलिक्यूलर है बेटा इसके अंदर केवल एक ही मॉलिक्यूल जो है वो यूज होता है।
जस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूं इसके अंदर। ये एग्जांपल है हमारे पास, यानी ये देखिए, इसका नाम क्या है, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्या नाम है इसका, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है बेटा, तो ये जो है, ये देख रहे हो आप, मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर प्रेजेंट है, और एक मॉलिक्यूल के ही परमाणुओं के बीच में क्या उपस्थित हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। अब बात करते हैं बेटा, ये तो टाइप्स हो गए, अब मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल्स के बारे में बताती हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड के, तो आपको इजीली थोड़ा क्लियर हो जाएगी बात। इनकी अगर हम बात करें, फर्स्ट हम जो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं, तो फर्स्ट जो एग्जांपल लेते हैं हम कि H2O एंड H2S की फिजिकल स्टेट को लेके, कि भौतिक अवस्था को लेके। H2O और H2S दोनों ही क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन H2O जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जबकि H2S जो है वो गैसियस फॉर्म में जो रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो इसका रीजन क्या है बेटा, कि H2O और H2S, इसके अंदर हम बात करेंगे, देखो दोनों ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं। तो इसके अंदर एक चीज आती है कि जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता है, नेगेटिविटी है, वो क्या होती है, सल्फर से ज्यादा होती है, या हम ये बोल सकते हैं कि सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन की तुलना में कम रहती है। और अगर कोई ऐसा परमाणु हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है, अधिक है, तो वो ज्यादा प्रबल बंध बनाता है, जिसके कारण जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा। तो बेटा पिंस की जो संरचनाएं हैं वो थोड़ी पास पास स्थित होंगी, जिसके कारण जो H2O है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, कम होती है, इसकी ज्यादा होती है। और सल्फर की जो विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण H2O के अंदर प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है, और H2S के अंदर जो है वो दुर्बल हाइड्रोजन बंध जो है वो क्या रहता है, उपस्थित रहता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो H2O है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जो H2S है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, गैसियस फॉर्म में जो है वो बेटा प्रेजेंट होता है। तो इसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ, रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है इसके अंदर। सेकंड जो रीजन, अब सेकंड जो हम बात करते हैं वो आता है एग्जांपल, क्वेश्चन भी बनता है इसके से रिलेटेड आपके कि H2O जो है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, जबकि H2S जो है वो गैसियस फॉर्म में। तो ये रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ, रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सेकंड जो आता है वो आता है एसिटिक एसिड का अनुभाग, मोलिकुलर वेट। देखो बेटा एसिटिक एसिड का जो मोलिकुलर वेट है वो कितना होता है, 120, लेकिन एक्चुअल अगर हम इसका मोलिकुलर वेट निकालें तो कितना आना चाहिए, 60। तो 120 क्यों आता है, क्योंकि जो एसिटिक अम्ल है वो एक द्विलक के रूप में क्या रहता है, उपस्थित रहता है, द्विलक के रूप में पाया जाता है, डाइमर के तौर पे प्रेजेंट रहता है, और इसके अंदर जो है क्या उपस्थित रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इसके अंदर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। इस प्रकार से ये देखो, ये जो है एक मॉलिक्यूल ये वाला आ गया हमारे पास CH3COOH का, दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास ये वाला आ गया CH3COOH का। तो बेटा ये जो है इसके अंदर क्या पाया जाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ये देखो इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में और इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो है ये बंध उपस्थित रहता है, जिसके कारण एसिटिक अम्ल का अनुभार कितना आता है, जितना होना चाहिए उससे दुगुना आता है। रीजन क्या है,
इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस होना। ठीक है, ये था हमारा सेकंड एग्जांपल। अब हम बात करते हैं जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके फैक्टर जो कौन से इफेक्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करने वाले कारक। तो बेटा इसके 3 कारक इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेकंड आता है इसके अंदर एटॉमिक रेडियाई, एंड थर्ड वन इज आता है टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एग्जांपल मैं आपको बता चुकी हूं। इसके अंदर कौन सा एग्जांपल बताया था हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? H2S और H2O का अभी जस्ट हमने इसके अंदर बात की है। तो फर्स्ट जो हम इसका फैक्टर लेते हैं वो लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हिंदी में हम बोलते हैं इसको विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता। तो बेटा मैंने अभी H2S और H2O का एग्जांपल दिया था आपको, जिसमें मैंने बोला था कि H2O जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, जबकि H2S जो है वो गैसियस फॉर्म में जो है वो क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है सल्फर की तुलना में, इसीलिए जो है वो बॉन्ड थोड़े पास पास रहते हैं, जिसके कारण ही जो है H2O लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जबकि H2S जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो बेटा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो एटम है वो है फ्लोरीन, F। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे बॉन्ड जो है वो क्या होने लगते हैं, थोड़े पास पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होने लगते हैं कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम होती है। ठीक है बेटा, तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने से बंध की सामर्थ्य बढ़ती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से। इसीलिए फ्लोरीन जो है वो सबसे प्रबल बंध का क्या करता है, निर्माण करता है, बिकॉज फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है। सेकेंड हम बात करते हैं यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई को लेके। सेकेंड आती है हमारे यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई, इसको हिंदी में बोलते हैं हम परमाणुीय त्रिज्या। एटॉमिक रेडियाई बेटा जैसे जैसे बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियाई जैसे जैसे इंक्रीज होगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो वैसे क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। तो हाइड्रोजन बंध जो है वो क्या होने लग जाता है, दुर्बल होने लग जाता है, वीक होने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे जैसे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी, जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एटॉमिक रेडियाई बढ़ने से। ठीक है, थर्ड जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। तो ये जो पॉइंट है बेटा, ये मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ, सेम उससे रिलेटेड ही है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ताप को अगर हम बढ़ाते हैं, तो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होती है, बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे मॉलिक्यूल्स क्या होने लग जाते हैं, दूर दूर होने लग जाते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से, टेम्परेचर बढ़ने से हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या होने लग जाते हैं, दूर दूर जाने लग जाते हैं, जिसके कारण ये जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। अब बात आती है कंसंट्रेशन को लेके, सांद्रता को लेके। तो सांद्रता की अगर हम बात करें तो सांद्र विलयन है, तो इट मींस वो क्या होगा, गाढ़ा विलयन होगा। सांद्रता बढ़ने से हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज इसके अंदर क्या होगा, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो साथ ही साथ अणु जो है वो पास पास आएंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बेटा आज का टॉपिक आपका यही खत्म है, जो हमारा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थैंक यू सो मच।